गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न क्या होता है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न होता है वो किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का या किसी भी कंपोनेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को गति करना विसरण कहलाता है या डिफ्यूज़न कहलाता है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको अच्छे से बताया था कि जो परफ्यूम होता है या फिर आपके घर के खाने की खुशबू है या कोई भी खुशबू है या अगरबत्ती की खुशबू है, जब हम उसे किसी जगह पर लगाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू आने लग जाती है, तो वो आपका हायर कंसंट्रेशन हो गया। जब वो घर के दूसरे कोनों में फैल जाती है, धीरे धीरे जब वो फैलने लगती है तो उस जो वो खुशबू है उसका आपने जहाँ पर उसको लगाया था वहाँ से जहाँ नहीं लगाया था वहाँ पर उस खुशबू का ट्रैवल करना आपका डिफ्यूज़न कहलाता है। ये लिक्विड के केस में भी होता है और ये गैस के केस में भी होता है, लेकिन सॉलिड के केस में डिफ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि जो गैस के कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। आपके जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े थोड़े पास होते हैं, लेकिन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल मीन्स अणु, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। लेकिन विसरण कराने के लिए या डिफ्यूज़न कराने के लिए हमें मॉलिक्यूल की गति ज़रूरी होती है। तो इस वजह से सॉलिड में जो आपका डिफ्यूज़न होता है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका डिफ्यूज़न गैस के केस में होता है, उसके बाद में आपका लिक्विड के केस में होता है। हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न होता है या विसरण होता है वो दो प्रकार का होता है, आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न और एडी या टर्बुलेंट डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न जो होता है वो जब बिना किसी बाहरी दबाव के आपका डिफ्यूज़न होता है, मतलब कि कोई भी जो स्मेल है वो सीधे सीधे बिना किसी परेशानी के या बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रेशर के वो गति करने लगे, तब आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न होगा। लेकिन जब आप किसी कोई भी कंपोनेंट को गति कराने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका टर्बुलेंट डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे आप अपनी परफ्यूम की बॉटल को मान सकते हैं कि जब आप परफ्यूम के बॉटल को प्रेस करते हैं देन उसमें से खुशबू बाहर आती है, तो ये आपका टर्बुलेंट डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब उसी में हम पढ़ेंगे आगे जो लेक्चर है, इस आज के लेक्चर में हम जो डिफ्यूज़न में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारा जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है, जैसे हीट ट्रांसफ़र के केस में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वैसे ही मास ट्रांसफ़र के केस में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हम यूज़ करते हैं ड्राइविंग फोर्स के लिए। ड्राइविंग फोर्स कहिए या फिर प्रेरक शक्ति कहिए, कि मतलब जो मेन, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ को कोई भी कंपोनेंट गति कर रहा है, तो एट लीस्ट हमारे पास वो जो हायर कंसंट्रेशन है और वो जो लोअर कंसंट्रेशन है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस कहलाता है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है या हायर कंसंट्रेशन क्या होता है या लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, लेकिन कंसंट्रेशन की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो जो कंसंट्रेशन होता है वो किसी मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर, जैसे हमने बाइनरी मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, बाइनरी मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं और मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर में आपके दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो किसी मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर की वेरियस स्पीसीज़, क्योंकि मल्टी कंपोनेंट है तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी, स्पीसीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ए बी सी कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं कंपोनेंट को स्पीसीज़ के तौर पर डिफाइन किया गया है। तो किसी मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर की वेरियस स्पीशीज़ के कॉन्सेंट्रेशन को या मतलब सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए या निरूपित करने के लिए बहुत प्रकार हैं। जैसे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो किसी भी टर्म में बताया जा सकता है, मास कॉन्सेंट्रेशन, मोल कॉन्सेंट्रेशन, कि मास मतलब केजी में है या लीटर में है, या फिर आपका जो मोल है मोल की टर्म में है। मोल तो आपको पता है कि मोल क्या होता है। तो इसी तरीके से मास कॉन्सेंट्रेशन या फिर द्रव्यमान सांद्रता के बारे में हम जानेंगे, मास कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास कॉन्सेंट्रेशन या द्रव्यमान कॉन्सेंट्रेशन स्पीशीज़ ए का मास
प्रति यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो विलयन है, विलयन में हमारे कोई भी जो स्पीशीज़ मिले हुए हैं उनमें से किसी एक स्पीशीज़ का अगर हम मास कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो उसमें क्या होगा कि आपका उस मिक्सचर में ए का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय या बटे उस सॉल्यूशन या उस विलयन के आयतन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, चूँकि जो मास कंसंट्रेशन होता है ये ए के घनत्व के समतुल्य होता है या के बराबर होता है तथा इसे रो, क्योंकि डेंसिटी को हम रो से निरूपित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रो तथा रो ए से निरूपित किया जाता है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि जो मास कंसंट्रेशन होता है किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास कंसंट्रेशन स्पीशीज़ ए का मास प्रति यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है, या सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो मास कंसंट्रेशन होता है वो स्पीशीज़ ए का मास और सॉल्यूशन के आयतन के या विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यह ए के घनत्व के समतुल्य होता है तथा रो ए से निरूपित किया जाता है। इसलिए बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, सो फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं, चाहे तो ए और बी मान लो, चाहे बी और सी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने ए और बी मान लिया है। तो फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, तो ए के लिए आपका क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मास स्पीशीज़ ए का मास को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, अगर ए का मास है तो स्मॉल m a डिवाइडेड बाय v, जो आपका v है वो विलयन का आयतन है। तो ma अपॉन v ये आपका क्या हो गया, मास कंसंट्रेशन, और हमने पढ़ा था कि ये ए के घनत्व के समतुल्य होता है। तो जो घनत्व होता है या डेंसिटी होती है उसको हम रो से दिखाते हैं, तो ये रो ए हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए एम वी अपॉन वी वो आपका रो बी के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या फिर उस मिक्सचर में मिले हुए जितने भी कंपोनेंट होते हैं तो उन कंपोनेंट्स का की डेंसिटी का जो सम होता है वो विलयन की डेंसिटी के बराबर होता है, क्योंकि जितने कंपोनेंट मिले होंगे उतनी ही तो डेंसिटी होगी। तो आपका ये रो ए प्लस रो बी इज इक्वल्स टू रो, तो ये आपका मास कंसंट्रेशन हो गया। उसके बाद इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन आ जाता है। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मोलर कंसंट्रेशन स्पीशीज़ ए के नंबर ऑफ मोल्स प्रति यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, या सरल शब्दों में कहें तो किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो स्पीशीज़ ए के मोल डिवाइडेड बाय या बट्टे उस विलयन का वॉल्यूम, ठीक है। या और सरल शब्दों में कहें तो स्पीशीज़ ए के नंबर ऑफ मोल और विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर होता है आपका मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको टर्मिनोलॉजी के केस में दिखा सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके बराबर है, मोल ऑफ ए। मोल्स को क्या किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं या छोटे एन से दिखाते हैं, तो स्मॉल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय उस विलयन का आयतन मतलब v हो गया। तो सी ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन वी। अब हमें पता है कि जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं, किसी उस स्पीशीज़ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, क्योंकि अगर हम ए के मोल निकाल रहे हैं तो मोल को हम किस तरीके से दिखाते हैं, आपके जो ए है उसका मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो आप एन ए की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है वो इस इक्वेशन में रख दें, तो अब आपका क्या आएगा, वो आपका बराबर हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ए, ये आपका मोल के बराबर हो गया डिवाइडेड बाय वी। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, तीन एक साथ बटे में आ गए हैं, तो आपको पता ही है कि एम ये वी ऊपर चला जाएगा, तो एम ए अपॉन वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ए। तो एम ए अपॉन वी, अभी हमने मास कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। मास कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज़ का जो द्रव्यमान होता है डिवाइडेड बाय
आपका सॉल्यूशन का जो विलियन होता है उसके रेशियो के बराबर होता है मास कंसंट्रेशन। तो मास कंसंट्रेशन को हम किसकी टर्म में दिखाते हैं, रो की टर्म में दिखाते हैं। तो ये ए के लिए हैं, तो रो ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ए, ये आपका एम ए हो गया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर हो गया, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, इसके बराबर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गया। तो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि जो रो ए है वो मास डेंसिटी ऑफ ए है, कैपिटल एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए है, कैपिटल सी ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है। तो किसी बाइनरी मिक्सचर ए और बी के लिए टोटल मोलर कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू कैपिटल सी ए प्लस कैपिटल सी बी होता है। जो C है वो मिक्सचर का टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गया और उसमें जो घुले हुए कंपोनेंट होंगे वो A का कॉन्सेंट्रेशन सी ए हो जाएगा, B का कॉन्सेंट्रेशन सी बी हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी होता है, वेयर C इज इक्वल टू टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के लेक्चर में हम मास फ्रैक्शन और दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।